Hey guys, welcome back to my YouTube channel Variable Verse. My name is Atfar Rashid and in today's video we are going to discuss a very important CSS property that's called CSS transform property. Whenever you have a requirement कि आपको जो element आपके पास है उसकी आप transformation चाहते हो 2D या 3D, in that particular case we use a property that's called a transform. और इसके काफी सारे मल्टीपल वैल्यूज हम यूज करते हैं डिपेंड्स ऑन आवर रिक्वायरमेंट. तो जो इसके चार वैल्यूज हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज स्केल, रोटेट, ट्रांसलेट एंड स्किव. सो लेट्स सी ऑल ऑफ दीज वन बाय वन ओवर हियर व्हाट वी मीन बाय स्केल एंड ऑल दोस. तो पहली जो प्रॉपर्टी मैं आपको यहां पे सिखाने जा रहा हूं दैट्स कॉल्ड स्केल. बट बिफोर आई इंप्लीमेंट स्केल प्रॉपर्टी ओवर देयर लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आवर एचटीएमएल स्ट्रक्चर इज. मेरे पास एक डिव है जिसका क्लास पैरेंट है और उसी पैरेंट को मैंने ये प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट करके आप देख पा रहे जो बर्लीवुड कंटेनर है ये मेरा पैरेंट डिव है. उसी के अंदर मैंने एक div चाइल्ड बनाया है जिसका कंटेंट वेरिएबल है. यू कैन क्लियरली सी दिस इज द स्टाइल दैट आई हैव इंप्लीमेंटेड ऑन इट और इसका कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट ये वाला कंटेनर है. नाउ लेट्स फोकस ऑन आवर स्केल. व्हाट वी मीन बाय स्केल. जब भी आपको जो आपका एलिमेंट है उसको आप इसकी एक्स डायरेक्शन में विड्थ को इंक्रीज करना चाहते हो या वाई डायरेक्शन में इसकी हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हो, दैट मीन्स स्केल अप और स्केल डाउन विद रिस्पेक्ट टू वट एवर इट्स ओरिजिनल विड्थ एंड हाइट इज, वी यूज स्केल प्रॉपर्टी. तो यहां पे अगर आप देखोगे इसकी ओरिजिनली विड्थ और हाइट क्या है 250 पिक्सल, हाइट भी 250 पिक्सल है. सो इफ आई राइट स्केल इट 2 टाइम्स तो ऑटोमेटिकली यू कैन सी 2 इंटू दिस इज सिंपली 500 पिक्सल. और आप क्लियरली विजिबिलिटी में भी देख पा रहे होंगे आउटपुट में कि इसकी विड्थ और हाइट एग्जैक्टली बन गई पैरेंट की. क्यों? क्योंकि 2 इंटू विड्थ इज इक्वल टू 500, 2 इंटू हाइट इज इक्वल टू 500 एंड दैट्स व्हाट यू कैन क्लियरली सी इन द आउटपुट एज वेल. सो जब मेरे पास स्केल में चाहता हूं कि कुछ इस तरीके से हो जाए कि या ये बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए, आई विल सिंपली यूज स्केल प्रॉपर्टी ओवर दियर. What if I will write scale x over there? तो इसका मतलब है कि जो मेरा एलिमेंट है उसको खाली स्केल करो x डायरेक्शन में, इसकी विड्थ वाली प्रॉपर्टी को ही खाली स्केल करो ट्वाइस. It's not necessary we will always scale it up, but we can also scale it down as well. For example, I will write 0.5. It automatically means इसकी जो original width है उसको 0.5 कर दो, which means in this case it will be 125 pixel, right? Now, if I simply try to understand over there one very important point that what if I want to change the element and I want to scale it up or down with respect to y-axis, what will I do in that case? I will simply use scale y over here. तो इस केस में होगा क्या? इस केस में सिंपली मेरे पास जो एलिमेंट है उसकी हाइट विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस इफेक्ट होगी. सो इफ आई राइट इट 2 ओवर देयर यू कैन क्लियरली सी इसकी हाइट इंक्रीज हो गई ट्वाइस बट इसकी विड्थ जो है वो वैसी की वैसी ही रह गई. तो इसी को हम स्केल कहते हैं. सो व्हेनेवर वी हैव अ रिक्वायरमेंट दैट वी वांट टू सिंपली स्केल अप और स्केल डाउन एन एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल विड्थ और हाइट, वी यूज स्केल एक्स और स्केल वाई और स्केल प्रॉपर्टी ओवर देयर. Moving to our next property that's called a rotate. Let's try to understand what rotate actually means. देखो मेरे पास जो ये एलिमेंट है ना इसके 3 डायरेक्शंस होती है ना. इसकी y x एक्सिस है फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एक्सिस, इसकी y एक्सिस ये है, एक और एक्सिस है जिसको हम z एक्सिस कहते हैं. व्हाट इज z एक्सिस ऑफ एन एलिमेंट? सिंपली स्क्रीन की तरफ जो एक यूजर को दिखती है उसकी तरफ अगर मैं एक एक्सिस ड्रॉ करूं उसी को हम z एक्सिस कहते हैं. तो जब मैं रोटेट यहां पे इंप्लीमेंट करता हूं लेट्स सपोज 45 डिग्रीज, यू कैन सी स्क्रीन के हिसाब से उस एलिमेंट को इसने रोटेट किया 45 डिग्रीज. तो ये इस वक्त रोटेट को अगर आप कुछ भी सामने नहीं लिखोगे, ना x लिखोगे ना y लिखोगे ना कुछ और लिखोगे, ऑटोमेटिकली z डायरेक्शन में उसको रोटेट करेगा. इवन इफ आई गो राइट रोटेट z यू कैन क्लियरली सी कोई भी चेंज नहीं आई. क्यों? क्योंकि रोटेट और रोटेट z एक ही बात होती है. अब हमें यहां पे समझना है कि जब मैं रोटेट x करूंगा तो होगा क्या. देखो दिस इज हाउ माई एलिमेंट्स लुक्स लाइक इफ इट इज नॉट रोटेटेड. लेट मी मेक इट 0 डिग्रीज ओवर देयर. दिस इज हाउ आवर एलिमेंट लुक्स लाइक. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली टेल इट रोटेट x और मैं यहां पे लेट्स सपोज 50 डिग्रीज को रोटेट कर रहा हूं. आपको एक मे बी आप सोचोगे कि यहां पे जो एलिमेंट है वो खाली स्केल डाउन हो गया, छोटा हो गया विद रिस्पेक्ट टू हाइट ओवर देयर, बट दैट्स नॉट व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर. ये अभी भी इसको रोटेट कर रहा है लेकिन एक्स डायरेक्शन में. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ. जो मेरे पास यहां पे ये एलिमेंट है
इसका जो नीचे वाला यहां पे पार्ट है ये आपको सिंपली आपके पास ला रहा है स्क्रीन के हिसाब से. इट सिंपली ब्रिंग्स क्लोजर दिस डाउन साइड आई कैन से टूवर्ड्स दी स्क्रीन, टूवर्ड्स दी z एक्सिस. और सिमिलरली इस वाले साइड को ये आपसे दूर ले जा रहा है. तो अगर मैं यहां पे सिंपली इन सिमिलर वे इफ आई राइट 80 ओवर दियर, यू कैन क्लियरली सी नीचे वाला आपके बहुत करीब आ गया और ऊपर वाला आपसे दूर चला गया. And at one point if I write 90, it will be simply exactly a thin paper over there and it will be invisible there. बट इसका मतलब ये नहीं है कि एलिमेंट वहां पे नहीं, ये खाली है कि नीचे वाला साइड आपके सिंपली आंखों के सामने है और पीछे वाला साइड उसी से छुप रहा है. तो दैट्स व्हाई इट्स इनविजिबल राइट नाउ. सो अगर मैं यहां पे इन अ सिमिलर वे अगर मैं लिखूंगा यहां पे 160 तो ये उल्टा हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ऊपर वाला साइड आपके पास आ रहा है और नीचे वाला साइड आपसे दूर चला जा रहा है. तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय रोटेट x over there. There's one another way of writing values over there. Instead of degree we can also write in turns. One turn means कि मैं चाहता हूं इसका पूरा टर्न हो जाए, that is 360 degrees. तो अगर मैं 90 डिग्री चाहता हूं, it automatically means 1/4 of that. So that means 0.5 turn over there. तो ये 0.5 turn हो गया. That's exactly what we got on 90 degrees as well. तो उसी को हम turn कहते हैं. I can also write over there, let's suppose 0.5 turn, which means 180 degree. इसको रोटेट करो x डायरेक्शन में, है ना. तो ये हमारी चीज हमारे पास होता है x rotate x. In a similar way, I have rotate y. What does rotate y simply mean? Let me make it simple over there to make you understand. अगर मैं यहां पे 45 डिग्रीज करता हूं तो इसका मतलब है ये जो राइट वाला साइड है इसको सिंपली आपके करीब लाओ, ये जो वाला साइड है इसको सिंपली इधर से रोटेट कराओ, इसको आपसे दूर चले ले जाओ. तो इस तरीके से रोटेट हो रहा है, इस तरीके से, और फिर रिवर्स हो जाएगा. दैट्स व्हाट वी मीन बाय रोटेट y ओवर देयर. सो लेट मी इरेज दिस क्विकली ओवर हियर. और अगर मैं इन अ सिमिलर वे यहां पे 90 डिग्रीज लिखूंगा, आप ऑटोमेटिकली देखोगे स्ट्रेट इस तरीके से अब आपके पास आ गया, तो ये गायब हो जाएगा. इट विल बिकम इनविजिबल. एंड इन अ सिमिलर वे आई कैन ऑल्सो राइट 160 डिग्रीज लेट्स सपोज, और ये उल्टा हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस ओवर देयर. दैट्स व्हाट वी मीन बाय रोटेट y. आई होप यू हैव अंडरस्टूड what rotate y actually means, what rotate x means and what rotate z means. तो हमने यहां पे दो ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया. स्केल एक होता है, दूसरा होता है रोटेट. लेट्स डिस्कस अवर थर्ड एंड मोस्ट इजीएस्ट प्रॉपर्टी ओवर दैट्स कॉल्ड ट्रांसलेट. क्या होता है ट्रांसलेट का मतलब? देखो बाय डिफॉल्ट मेरे पास जो ये एलिमेंट है या कोई भी एलिमेंट, अगर आप इस एलिमेंट के एग्जांपल लोगे, ये इसका पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और ये इसका पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, है ना. तो अब अगर मैं ट्रांसलेट करूंगा यहां पे लेट्स सपोज 20 पिक्सल, इट ऑटोमेटिकली मींस ट्रांसलेट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स 20 पिक्सल. तो जब भी आपको एक एलिमेंट की पोजीशन चेंज करनी होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई, वी यूज ट्रांसलेट प्रॉपर्टी ओवर दियर. और बाय डिफॉल्ट जब आप इसके सामने ना एक्स लिखते हो ना वाई लिखते हो, ये ट्रांसलेट करता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो अगर मैं ट्रांसलेट एक्स लिखूंगा यू वोंट सी एनी डिफरेंस. वाई? बिकॉज ये तब भी ट्रांसलेट एक्स ही था. बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैं अब इसको ट्रांसलेट -20 कर दूं तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे अब ये राइट टू लेफ्ट चला गया. पॉजिटिव लेफ्ट टू राइट लेता है, नेगेटिव राइट टू लेफ्ट लेगा. तो कहने का मतलब ये ट्रांसलेट करता है, ये सिंपली शिफ्ट करता है पोजीशन उस एलिमेंट की विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन. इन अ सिमिलर इफ आई ट्रांसलेट वाई, अब ये नीचे से ऊपर चला गया. ट्रांसलेट y नीचे से ऊपर, ट्रांसलेट करो विद रिस्पेक्ट टू y डायरेक्शन. इफ आई राइट ओवर देयर पॉजिटिव, इट विल बी सिंपली ऊपर से नीचे आप इसको ले जाओ. तो ट्रांसलेट का वही मतलब है. अब अगर मैं चाहता हूं दोनों डायरेक्शन में मैं इसको ट्रांसलेट करूं, आई कैन राइट 20 पिक्सल एंड देन 40 पिक्सल, समथिंग लाइक दिस. यू कैन क्लियरली सी इसने ट्रांसलेट x डायरेक्शन में 20 पिक्सल किया और ट्रांसलेट y डायरेक्शन में 40 पिक्सल किया. मैं इसको नेगेटिव वैल्यूज भी दे सकता हूं. x डायरेक्शन में 20 पिक्सल कर दो, y डायरेक्शन में ऊपर ले जाओ बॉटम से, तो उसको हम ट्रांसलेट कहते हैं यहां पे. तो ये होता है ट्रांसलेट का मतलब. whenever you simply want to shift your element, change the position and translate it with respect to x, with respect to y, in that particular case we use a transform property that's called a translate, and we can write two values to it. If we write only one value in front of it, it means translate in x direction. आई होप आप सबको समझ आ गया होगा ट्रांसलेट यहां पे करता क्या है. अब चलते हैं एक और प्रॉपर्टी के पास, उसका नाम है skif. Now what do we mean by skif over there? और इसके तीन ही वैल्यूज है, skif, skif x and skif y. Skif simply means whenever we want to skif an element with respect to x direction or with respect to y direction, we simply use skif property. मैं चाहता हूं मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट करूं with respect to x और with respect to y.
तो उस टाइम पे मैं सिकिव प्रॉपर्टी को यूज करूंगा। अगर मैं यहां पे 30 डिग्रीज करूंगा, आप ऑटोमेटिकली देखोगे ये बाय डिफॉल्ट एक्स डायरेक्शन में इसको टिल्ट कर रहा है, कुछ इस तरीके से टिल्ट कर रहा है। और अगर मैं इसी को माइनस कर दूं तो अभी भी एक्स डायरेक्शन में करेगा, लेकिन उल्टा करेगा, तो इस तरीके से टिल्ट कर देगा। दैट्स व्हाट सिकिव प्रॉपर्टी डज। नाउ बाय डिफॉल्ट इट्स एक्स, व्हिच मींस इफ आई राइट ओवर देयर नाउ सिकिव एक्स, देयर वोंट बी एनी चेंज, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये सिकिव एक्स ही है। इफ आई वांट सिकिव वाई, अब ये टिल्ट करेगा विद रिस्पेक्ट टू वाई डायरेक्शन ओवर दियर। तो जब भी आपको चाहिए कि आपका एलिमेंट टिल्ट हो जाए, स्किव हो जाए विद रिस्पेक्ट टू वाई डायरेक्शन, यू कैन यूज स्किव वाई ओवर दियर। नाउ इफ यू वांट टू स्किव इट इन बोथ डायरेक्शंस, x direction as well as y directions, you can simply put two values over there. Let me use some random values 30 and 45 degrees. You can clearly see कि ये दोनों डायरेक्शंस में अभी टिल्ट हो गया, ये दोनों डायरेक्शन में अभी स्किव हो गया। तो ये सिंपल सी 4 प्रॉपर्टीज हैं इन अवर विद रिस्पेक्ट टू 2D पर्सपेक्टिव। मैंने आपको आज के इस वीडियो में 4 प्रॉपर्टीज पढ़ाई। नंबर 1 ओवर दियर इज कॉल्ड scale, number 2 is called rotate, number 3 is called translate, number 4 is called sieve. अब इसी लेट्स सपोज मेरे पास कभी एक ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई कि मैं 4 या एक से ज्यादा वैल्यूज को इंप्लीमेंट करना चाहता हूं, मतलब मैं स्केल भी यूज करना चाहता हूं, मैं ट्रांसलेट भी यूज करना चाहता हूं, या और अदर प्रॉपर्टीज को यूज करना चाहता हूं, तो कैसे करूंगा? सिंपली जो मेरी रिक्वायरमेंट्स है मैं वो लिखूंगा। लेट्स सपोज स्केल 1.2 ओवर दियर, so it will be scaled 1.2 in x direction as well as y direction। उसके बाद मैं इसको बताऊंगा आप एक काम करो, रोटेट करो इसको z डायरेक्शन में, लेट्स सपोज 30 डिग्रीज, तो ये रोटेट भी कर देगा, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद मैं इसको बताऊंगा इसको ट्रांसलेट करो, ट्रांसलेट कितना करोगे 30 पिक्सल इन इट्स x डायरेक्शन, तो ये ट्रांसलेट भी कर देगा, है ना। उसके बाद मैं चाहता हूं मैं इसको सिकिव कर दूं, so if I write sikiv over there 45 degrees, you can clearly see this is how it is sikiving right now as well। तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के अंदर आप सारे के सारे वैल्यूज को भी लिख सकते हो। अब यहां पे एक छोटी सी चीज है जो हमें ट्रांसफॉर्म के लिए याद रखनी है। लेट्स सपोज फॉर दिस div आई विल सिंपली गिव अ आईडी, लेट्स सपोज इट इज कंटेनर, कुछ इस तरीके से मैंने इसको कंटेनर दिया। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं सिंपली यहां पे इसी कंटेनर को इंप्लीमेंट करके इसकी एक सिक्योर प्रॉपर्टी को अपडेट करूं। मैं नहीं चाहता कि इस वाले क्लास पे, इस वाले आईडी पे स्केल 1.2 रहे, 1.5 रह जाए। तो अगर मैं इस पे ट्रांसफॉर्म इंप्लीमेंट करके स्केल कर दूंगा और यहां पे 1.5 कर दूंगा, यू कैन क्लियरली सी ये खाली स्केल हो गया। तो यहां पे अब ये 3 प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। तो अगर मैं यहां पे स्केल कर दूंगा लेट्स सपोज 0.5, तो क्या ये यहां पे इन प्रॉपर्टीज को अब इंप्लीमेंट कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो हमें एक चीज दिमाग में रखनी होगी कि जब भी आप एक ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर रहे हो, तो जितनी भी प्रॉपर्टीज को आप ओवरराइड कर रहे हो सब प्रॉपर्टीज को लिखना है। ऐसा नहीं चलेगा कि आप एक ही प्रॉपर्टी को लिखोगे और आप एक्सपेक्ट करोगे कि सारी प्रॉपर्टीज बाकी जो नहीं लिखी है मैंने वो यहां पे तब भी इंप्लीमेंट हो जाए, नहीं होगी। सो यू सिंपली हैव टू राइट दोज प्रॉपर्टीज ओवर हियर एज वेल। सो आई विल सिंपली कॉपी दिस और मैं यहां पे इसको इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा, तब जाके ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट होगी। आई होप कि आपको सब समझ आ गया होगा रिलेटेड टू दीज 4 प्रॉपर्टीज। आई ट्राई टू केप्ट इट सिंपल। तब भी अगर कोई कंफ्यूजन होगा, कोई डाउट होगा, प्लीज मेक श्योर दैट यू पुट दैट इन द चैट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर योर फीडबैक एंड सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, बाय एवरीवन।